बोर्ड एग्जाम का पेपर बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बन ही नहीं सकता। आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए और 2026 में भी रिपीट हुए। ये केवल क्वेश्चंस नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिंट है। हम इस पूरे सीरीज में 1500 प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। यदि आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका न्यूमेरिकल का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो आज हम कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। कूलाम के नियम पर 4 प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। इसके लिए पहले हम सूत्र जान लेते हैं। पहले, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, यदि उनके बीच वायु माध्यम हो तो सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। याद रखिएगा, जहां K का मान फिक्स होता है, जहां 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻9। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट रखें। अब यदि दोनों आवेशों के मध्य के पराविद्युतांक का माध्यम हो, उसके लिए सूत्र होता है Fm बराबर, देखिए माध्यम हो गया तो Fm लिख देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। Fm बराबर 1/4πε0 K हो जाता है। माध्यम हो गया तो K लग गया, माध्यम नहीं है तो केवल ε0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर वही हो गया। जहाँ K क्या है, जहाँ K पराविद्युतांक है, इस माध्यम का क्या है, पराविद्युतांक है। पराविद्युतांक का मान दिया रहता है। अच्छा, पराविद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं या ε r से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम उसका पराविद्युतांक कहते हैं। ये इस पे भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हमें इनमें और इनमें संबंध है कि Fm बराबर होता है F बटा में K। याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा बहुविकल्पीय आ रहे हैं। पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बिंदु आवेश K1 पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो उनके बीच जो स्थिर विद्युत बल है वो F दिया है। सबसे पहले हम माध्यम में सूत्र लिख लेते हैं। माध्यम में Fm बराबर क्या होता है, 1/4πε0 K Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश K1 पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो इसके लिए जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। क्या लग रहा है, F बराबर 1/4πε0 K1 दिया है Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। पहले मान लेते हैं इसको, जो पहले कह रहा है उसको हम आराम से लिखते हैं। इसमें अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों आवेशों को K2 पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख देने पर बल का मान कितना होगा। तो अगर K1 पराविद्युतांक वाला होता तो K1 लिखेंगे, K2 पराविद्युतांक वाला होता K2 लिखेंगे। तो K2 में रखने पर पहले F था तो इसको F डैश मान लेते हैं, 1/4πε0 K2 Q1 Q2 बटा में R का समीकरण। ठीक है, अब हम इनका अनुपात कर देंगे। F1 डैश में F से बाहर करेंगे तो F1 डैश को ऊपर मान रखेंगे 1/4πε0 K2 4πε0 K1 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारा, इधर बच गया 1/में K, इधर बच गया 1/में K। ये अलग, ये उलट देते हैं तो K1 बटा में K2, ये भागा में था, इधर गया तो क्या हो गया, गुना। यही आपका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, एकदम सटाकट तरीका से। तो देखिए,
हम जान रहे हैं कि केवल माध्यम बदल रहा है, आवेश और इनके बीच की दूरी नहीं बदल रही। ये सब अब लिखने की हमें जरूरत नहीं, केवल जो मान बदल रहा है उसको लिख देते हैं। यदि हम प्रैक्टिस किए हैं तो एफ डैश बटा में एफ हमको निकालना है, तो ये सब सेम है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिखेंगे। देखिए एफ डैश ऊपर है तो इसमें अलग क्या है, 1 बटा में K2, इसमें अलग क्या है, 1 बटा में K1। अब इनका तिरछा गुणा भागा कर देना है, तो एफ डैश बराबर हो जाएगा K1 K2 और ये एफ का तिरछा गुणा। यही तो हो गया आपका आंसर। इसे हम शॉर्टकट तरीके से 2 सेकंड में भी मात्र कर सकते हैं। अब बोर्ड पे दिया हुआ प्रश्न एकदम सेम टू सेम पहले की तरह है, बस थोड़ा सा मान में अंतर। इसको मैं 10 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूँ, मात्र 10 सेकंड में एग्जाम की तरह अपने कॉपी में हल करके दिखाइए फटाक से, उसके बाद में करता हूँ। सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F1 है। तो चलो लिख लेते हैं। तो F1 है किस माध्यम में, के पराविद्युतांक। ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में कि माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है, उस माध्यम का पराविद्युतांक निकालना। पता नहीं किस माध्यम में रखे हैं, तो स्थिर विद्युत बल कितना हो गया है, F2 हो गया। तो मान लेते हैं कि उस माध्यम का, मान लेते हैं K डैश है उस माध्यम का पराविद्युतांक। K डैश तो क्या हो जाए फॉर्मूला, K डैश Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण। चलिए अब फिर वही प्रोसेस जो हम पहले किए थे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे, एफ डैश बटा में एफ। अच्छा यहाँ पे एफ डैश नहीं है, F2 और F1। F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डैश Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर बटा में F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। फिर जो सेम है कटा देते हैं, बच गया क्या, ये देखिए 1 बटा में K डैश जिसका मान हमको निकालना है, इधर है 1 बटा में K, ये उलट जाएंगे तो थोड़ा सा 30 से गुणा कर देते हैं, तो K डैश बराबर हो जाएगा, ये भागा में उतर गया तो गुणा में, यही हो गया आपका, एकदम सिंपल। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि आवेश और उसके बीच की दूरी नहीं बदलती, और ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं F2 बटा में F1 बराबर, इसके लिए माने हैं 1 बटा में K डैश, इसके लिए माने 1 बटा में K, बस उलट दीजिए और हल कर लीजिए। K बटा में K डैश, K डैश का मान निकालना है, उधर ले जाइए। इस तरह भी शॉर्टकट आप कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड। तीसरा सबसे आसान और ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये 2025 में भी आ चुका है। देखिए कह रहा है कि जब 2 स्थिर आवेश निश्चित दूरी पर वायु में स्थित है, तब इनके ऊपर बल 80 न्यूटन का लगता है। तो F बराबर दिया है 80 न्यूटन। कह रहा है कि इस इतनी ही दूरी पर दोनों आवेशों को एक K पराविद्युतांक वाला, मान लेते हैं K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिए हैं, तब इन पर बल जो लग रहा है 8 न्यूटन का हो जा रहा है। तब उसी पराविद्युतांक जो हम माने हैं K है, उसी पराविद्युतांक का मान निकालना है। तो आपको सूत्र पहले ही बताए हैं हम, Fm बराबर
एफ बटा में के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, वो सिंपल मान रख दीजिए, के का मान कितना आ गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अगला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी स्मॉल आर पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश क्रमशः दिया है +4Q तथा -2Q, तब इन पर स्थिर विद्युत बल F लग रहा है। तो आइए सबसे पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, दिया है Q1 का मान दिया है, केवल परिमाण रखते हैं, मान प्लस माइनस नहीं रखते हैं। तो 4Q तथा Q2 का मान 2Q ले लेते हैं, परिमाण लिए, चित्र बना लेते हैं। तब इन पर बल F बराबर कह रहा है, क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर, ये दोनों का परिमाण का स्क्वायर होता है, माने ये प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए 1/4 का मान कितना होता है जी, 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना दिया 4Q, Q2 का मान 2Q बटा में, बीच की दूरी नहीं दी गई, आगे लिख लो, ठीक। अच्छा इसको के ही रहने दो, हम आराम से कटा देंगे, ये हो जाएगा 8, इसको हम के लिख सकते हैं या 1/4 लिखना है, Q का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर, ये F का मान हुआ, इसको मान लेते हैं। अब हम आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों गोले को स्पर्श कराकर उतनी दूरी स्मॉल r पर रख देने पर बल का मान कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है। दोनों गोले को स्पर्श करा के यदि उतनी दूरी पर रख देंगे, स्पर्श कराने के बाद दोनों गोले पर जो आवेश का मान होता है उनके औसत के बराबर हो जाता है, मतलब एक समान रूप से आवेश वितरण हो जाता है, ये आवेशों के वितरण नियम पर, ठीक है। तो स्पर्श कराने के बाद पहले हम आवेश का परिमाण निकाल लेते हैं, प्रत्येक गोले पर परिमाण निकाल लेते हैं। तो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, दोनों गोले पर एक समान रूप से आवेश हो जाएगा। तो प्रत्येक मन एगो का निकाल लेते हैं तो दोनों दूसरे का भी उतना ही रखते हैं। तो प्रत्येक गोले पर Q1 और Q2 दोनों में बराबर हो जाएगा, इन दोनों के औसत के बराबर हो जाएगा, Q1 + Q2 बटा में 2। अब देखिए Q1 का मान है, प्लस में रखेंगे +4Q, और Q2 का मान दिया है कितना, -2Q बटा में 2। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q1 बराबर Q2 का मान कितना निकल गया, Q निकल, ठीक है। अब हम इनके लिए मतलब अब फॉर्मूला में Q1 का मान Q रखना है और Q2 का मान कितना रखना है, Q रखना है। इसके लिए विद्युत बल का मान हमको निकाल के बताना है, चलिए निकालते हैं। तो अब हमें ये याद रखिएगा, ये पहला समीकरण, इसके लिए अगर हम हल करेंगे तो एफ डैश मान लेते हैं, इसी का मान निकालना है, 1/4 Q1 Q2 Q का स्क्वायर हो जाएगा, बीच की दूरी R का, ठीक है। तो अच्छा बताइए, क्या ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दे कोई अंतर, 8 बटा में 8 गुणे 1/4 Q का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर, ये ऊपर वाले वैल्यू को इतना वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 से हम इन सब को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 याद रखिएगा, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा F, नीचे क्या बच गया
यही आपका आंसर, बहुत ही सिंपल। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया, एकदम गर्मा गर्म ताजा ताजा। दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या निकालना है? विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बलों का अनुपात। तो विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल अनुपात निकालना है, बहुत आसान। एफ आई कह देते हैं इसको, एफ जी कह देते हैं। गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है 1/4 पाई, सॉरी, विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर। गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटा में आर का स्क्वायर। ये 2 कणों पर लगता है, 2 आवेशों पर लगता है, ठीक है। तो अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9। Q1 Q2 क्या है? दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19, 2 पे निकालना है तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। नीचे बोलिए, जी का मान फिक्स होता है 1.67 × 10⁻11, ठीक है। और द्रव्यमान जो है, दोनों कणों का द्रव्यमान, दोनों कण क्या है? फिर से प्रोटॉन, दोनों कण फिर से प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। इसका स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा हम हल कर लेंगे, हल करने के बाद लगभग में आपका आएगा 1.2 × 10⁻36 आ जाएगा। यही आपका आंसर। पीछे जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो सब एकदम हलवा प्रश्न है। ये जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ये आपका एकदम चटक प्रश्न है। इसको समझ गए तो एग्जाम में आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश हम मान लेते हैं, नहीं दिया है प्रश्न में, एक क्यू, दूसरा भी क्यू, दो बिंदु आवेश, इनके मध्य बिंदु पर एक स्मॉल क्यू आवेश को रख दिया है। मध्य बिंदु पर मान लेते ओ है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, स्मॉल क्यू आवेश को रख देते हैं। जैसे ही स्मॉल क्यू आवेश को रखते हैं, ये पूरा निकाय संतुलन में हो जा रहा है, मतलब किसी पे भी कोई बल नहीं लग रहा है, सब बल बराबर हो जाते हैं। अच्छा बताइए, इसके आने से पहले ये जब दोनों एक समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर ढकेलेंगे। मान लेते हैं कि पहला वाला दोनों एक समान आवेश है, ये क्यू और ये क्यू, ये इसको जिस बल से प्रतिकर्षित करेगा उतने बल से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। बल इनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। मान लेते हैं पहला है 10 न्यूटन से कर रहा है तो दूसरा भी कितना करेगा? 10 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा। ये आवेश इसको 10 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आवेश भी उसको 10 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा। परंतु प्रश्न में कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर, माने बीच में एक आवेश को हम ला दिए हैं क्यों, तो अब ये सभी बल नहीं लग रहे हैं, माने संतुलन में हो गए, ये सभी बल एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये वाला आवेश इस आवेश को खींचता होगा अपनी ओर, तभी नहीं ये संतुलन में हो गया। बराबर बल से खींचता होगा, माने ये 10 न्यूटन का बल से खींचता होगा, ये इधर खींच रहा है तो ये इधर खींचता होगा, तो बराबर होगा। और इस आवेश को भी ये आवेश खींचता होगा अपनी ओर, इधर कितने बल से? 10 न्यूटन के बल से। तब ये टोटल निकाय क्या हो गया? संतुलन में हो गया। इस क्यू आवेश को ये अपनी ओर खींच रहा है, ये उधर प्रतिकर्षित हो रहा है, ये संतुलन में हो गया। इधर देखिए, ये भी इस 10 न्यूटन से उधर प्रतिकर्षित हो रहा था, ये इसको खींच दिया, क्या हो गया? संतुलन में हो गया। अच्छा, आप एक और बात बताइए, ये आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, मैंने क्या कर रहा है? आकर्षित, इसका मान माइनस होना चाहिए, मैंने आंसर जो आएगा माइनस, ये हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ तक यदि पहले इनकी बीच की दूरी हम कुछ मान लेते हैं, प्रश्न दिया है, प्रश्न नहीं दिया है, तो मान लेते हैं पहले इनकी बीच की दूरी r थी,
तो अब ये बीच की दूरी कितना हो जाएगी, r/2, और ये बीच की दूरी कितना हो जाएगी, r/2। मध्य बिंदु पे है तो आधा तो दूरी होगी। इस स्मॉल क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों पे जो लग रहा है बल 10 न्यूटन का, ये अकेले ईगो पे लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, उससे बराबर करके हम क्यू का मान निकालेंगे। तो संतुलन की स्थिति में इन दोनों पर लगने वाला बल 1/4πε0 क्यू का स्क्वायर बटा में बीच की दूरी कितना है जी, r का स्क्वायर बराबर होगा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल 1/4πε0 क्यू बटा में बीच की दूरी का बल r बटा में 2 का स्क्वायर। जो कट रहा है कटा देते हैं, एक आवेश से एक आवेश कट गया, क्यू बटा में r का स्क्वायर, इधर हो गया स्मॉल क्यू, इसका वर्ग करेंगे तो r का स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, r के स्क्वायर से r के स्क्वायर कट, ठीक है। ये 1/4 है ऊपर, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 क्यू, ठीक है। ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, ये हो जाएगा क्यू बराबर कैपिटल क्यू बटा में 4। परंतु यही आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको पहले बताया है, ये संतुलन करने के लिए इसका मान ऋणावेश होना चाहिए, ये ऋणावेश ही आकर्षित करता है, ठीक है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा -q बटा में 4 हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश रखें। चलिए ठीक है, जो प्रश्न में कह रहे हैं उसको हम बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो दोनों कोनों पर मान लेते हैं इस कोने पर क्यू आवेश है, इस कोने पर भी कौन सा आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है। प्रश्न जो कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। फिर कह रहा है इसके दो विपरीत कोने पर स्मॉल क्यू आवेश है, इस पे स्मॉल क्यू, इस पे स्मॉल क्यू, ठीक है। तक फिर कह रहा है कि यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट विद्युत बल 0 हो तो कैपिटल क्यू बटा में स्मॉल क्यू का मान निकालना है, माने आवेशों का अनुपात निकालना है। किसी एक ऊपर या तो इस पे निकाले या तो इस पे निकाले, टोटल बल आपका क्या है 0। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा स्मॉल ए मान लेते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। अगर ए भुजा है तो इस विकर्ण का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र ये होता है। अच्छा, इस बिंदु को हम यदि ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये आपका सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी, ठीक है सर। अच्छा बताइए, किसी एक कैपिटल क्यू आवेश पर कुल बल 0 है, इस पे कौन कौन सा बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा और ये आवेश भी बल लगाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न में जो कह रहा है कुल बल 0 है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए के कारण इस पे लगने वाला बल निकाल लेते हैं हम, तो एफ ए सी, ए के द्वारा लग रहा है सी पे 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू का स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी मैंने √2a का, ठीक है। तो अच्छा 1/4πε0 को के भी लिखते हैं, क्यू का स्क्वायर बटा में ये 2a का स्क्वायर हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसकी दिशा क्या होगी, ये दोनों एक समान आवेश है, एक समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षण की दिशा क्या होती है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ये प्रतिकर्षित करती है। इसका मान कितना हो गया एफ ए सी। इसी प्रकार ये भी तो आवेश इस पर बल लगाएगा, तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिख देते हैं एफ बी सी लिख देते हैं, 1/4πε0 को हम के भी लिख देते हैं, के लिख देते हैं Q1 Q2, क्यू कैपिटल क्यू बटा में बीच की दूरी वर्ग है तो भुजा कितनी होगी ए का, इसको मान लेंगे इक्वेशन। इसकी दिशा क्या होगी, अगर हम संतुलन है
ये माइनस में होना चाहिए, दोनों किस में होना चाहिए, माइनस, क्योंकि एगो प्रतिकर्षित कर रहा है तो दूगो आकर्षित करेंगे तभी ना कैंसिल होगा एक दूसरे को, तो इन दोनों को हम माइनस में मानना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपका बल की दिशा हो गई कौन सी, एफ बी सी। अब हम इसके द्वारा इसको बल की मान निकालते हैं, एफ डी सी निकालते हैं कि क्यू बटा में ए का स्क्वायर, इसको वाले समीकरण। अब कह रहे कि हम माइनस क्यों नहीं कर रहे सर, यहाँ पर माइनस ले लिए, इसलिए क्योंकि ये परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, इसमें माइनस प्लस नहीं है। अच्छा, माइनस क्यों लिए हैं, अब भी आपका डाउट है, तो हम कह रहे हैं कि किसी एक आवेश पर टोटल बल शून्य तभी होगा जब ये विपरीत वाले क्या होंगे, माइनस हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेम प्रकृति के हैं। अगर दोनों धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दो आकर्षित करना चाहिए, तभी ना टोटल बल शून्य होगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों को क्या ले लिए हम, माइनस में। अच्छा बताइए, इसकी बल की दिशा किधर होगी, माइनस से तो आकर्षित करेगा, एफ डी सी। अच्छा, तो अब बताइए, इधर ये तो हो गया, इधर ये हो गया। अच्छा, दो घटक हैं, दोनों घटकों का परिणामी घटक जो कहाँ से होता है, बीच से होता है, आप लोग जानते हैं। परिणामी जो कहाँ पर होगा, बीच में होगा, इसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोग। अच्छा, दो बल दिए हैं, ये और ये, इनका परिणामी निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, देखिए यदि दो बल हैं F1 व F2 और उनके बीच में थीटा कोण बनता है, उनका परिणामी बल निकालने का सूत्र होता है F बराबर √2 F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये क्लास 11 में पढ़े होंगे, दो सदिश के बीच में यदि थीटा कोण बन रहा है तो उनका परिणामी निकालने का सूत्र। तो दो सदिश हमारे ये और इनके बीच में कोण आप जानते हैं कि वर्ग के दो भुजाओं के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो हम इन दोनों का परिणामी निकाल रहे हैं, किसका किसका परिणामी, एफ बी सी व एफ डी सी का परिणामी। एक मान लेते हैं √2, क्या हो जाएगा जी, पहले वाले का वर्ग एफ बी सी का स्क्वायर एफ डी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी एफ डी सी cos 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 का मान क्या होता है, जीरो। ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों का परिणामी सेम है, इन दोनों का मान क्या है, सेम है, और स्क्वायर करना है तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, बाहर करना है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा। जब ये दोनों का वर्ग करके बाहर निकाल देंगे तो वर्ग का वैल्यू निकलेगा तो एक ही मान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन पर चलो वैल्यू रखिए, दिखा देते हैं। इसका मान बीसी का मान के क्यू बटा में ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, दोनों का स्क्वायर है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ये सब कॉमन कर लिए, क्या क्या कॉमन कर लिए, इन सब का स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर, ये का। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू बटा में ए का स्क्वायर, क्योंकि इन सब का स्क्वायर था तो हम इसका कॉमन कर लिए, तो बच गया √2। ये किसका मान निकल गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण। देखिए, इन दोनों का परिणामी निकालते बीच में, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में माइनस क्यों लिए हैं, अगर ये दोनों प्लस रहते तो इसकी दिशा इधर ही निकलती, तो दो बल की दिशा एक ही दिशा में हो गया था, क्या परिणामी कभी शून्य हो गया। जब दो बल विपरीत रहेंगे तभी ना एक दूसरे को संतुलित करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखिए,
इन दोनों का परिणामी ऊपर हो गया, इन दोनों इसका परिणामी इसके द्वारा लग रहा है परिणामी नीचे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जोड़ लिए तो इसका मान इतना निकल गया। तो संतुलन की स्थिति में ये और ये क्या है, बराबर है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि टोटल बल क्या है, बराबर है। हमारा दो बल निकल गया है, एक एफ निकल गया और ये निकल गया। ये सबका परिणामी हम जोड़ दिए, इनको हम मिटा देते हैं। ये एफ का मान प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार टोटल बल शून्य है, माने एफ ए सी प्लस एफ को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, शून्य के बराबर। एफ ए सी का मान 1/में 4πε0 क्यू का स्क्वायर बटा में, अच्छा इसको हम के लिख दिए 2a का स्क्वायर प्लस इसका मान के क्यू क्यू बटा में ए स्क्वायर अंडर 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अच्छा ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होंगे माइनस में के। तो अच्छे से समझिए, ये माइनस में माइनस के अंडर में 2 को आगे लिख देते हैं, क्यू क्यू नॉट बटा में क्या है, ए का जो कट रहा कटा देते हैं, ए से के कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए गो मोटका क्यू से ए गो मोटका क्यू कैंसिल, बच गया क्या, कैपिटल क्यू बटा में 2, इधर क्या बच गया माइनस माइनस अंडर में 2, ये निकल। प्रश्नानुसार हमको क्या निकालना था, हमें निकालना है कैपिटल क्यू बटा में स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू किधर लाए, ये गुणा में इधर है तो भागा में, ये भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा माइनस अंडर में 2 अंडर में। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न, जो नहीं कर पाए उसके लिए हम करा देते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, इनके मध्य विद्युत बल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए। दिया है दो समान परिमाण के आवेश है, मतलब प्रत्येक एक समान, मतलब Q1 Q2 बराबर, दोनों पर आवेश कितना है 1 माइक्रोकूलाम। अच्छा 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है, याद रखिएगा, ये सबको याद होना चाहिए। इनके बीच की दूरी मैंने स्मॉल आर का मान दिया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कई मीटर होता है, 10⁻2 मीटर। इनके बीच में विद्युत बल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/में 4πε0 Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। चलिए 1/में 4πε0 का मान 9 × 10⁻9 Q1 Q2 जो एक समान है, मैंने 10⁻6, दूसरा भी है 10⁻6, बीच की दूरी है R का स्क्वायर मतलब 10⁻2 का। ये हम कर रहे हैं तो समय अधिक लग रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए। चलो तो अंक केवल 9 है, 10⁻9 10⁻−12 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 10⁻4, -4 ऊपर जाएगा तो +4, 9 × 10⁻4 -3 मैंने 1 हो जाएगा, मैंने 90। इनके बीच में कितना बल लग रहा है, 90 न्यूटन का बल लग रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो बिंदु आवेश दिए हैं और उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है। इनके बीच का और स्मॉल क्यू को कहाँ रखे कि इस पर कोई बल ना लगे, कोई बल ना लगे, मतलब दोनों द्वारा लगने वाला बल बराबर हो जाए, मतलब संतुलन हो जाए। तो जो भी प्रश्न में कह रहा है हम उसको चित्र द्वारा समझ लेते हैं। पहले दो आवेश हैं +9e और एक है e, ठीक है। ये प्रश्न आपको कह रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न में कह रहा है उसको पहले हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं।
प्रश्न में कह रहा है एक आवेश है +9e, दूसरा है +e, और इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इनके बीच में स्मॉल क्यू आवेश रख दिए हैं, कहीं पे भी रख दिए हैं। पहले ये पॉइंट ए भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ए से कितना दूरी पर, x दूरी पर हम रखे हैं। तो इसके द्वारा लग रहा है बल और इसके द्वारा लग रहा है बल इस पर बराबर हो गया, तभी ना कोई बल नहीं लग रहा है। जब किसी पर एक समान रूप से बल बराबर लगा देंगे तो इस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। मतलब लग रहा है कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, संतुलन हो। तो जब ये x दूरी पर है कि कौन से आवेश से, +9e आवेश हम x दूरी को मान लिए हैं, इस आवेश से ये दूरी कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। ठीक है, इसी x का वैल्यू हमको निकालना है कि कितना मीटर की दूरी पे निकालना। तो जैसे ही इसको रखेंगे इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल मान लेते हैं कि ये प्रतिकर्षित करेगा F1, और इसके द्वारा लग रहा है बल F2, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ये लिख लीजिएगा, माना होगा F1 बराबर होगा F2। तो F1 9e द्वारा क्यू पर लगने वाला बल है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, x 1/4πε0 9e बटा में इंटू में क्यू बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी कितना है, x का स्क्वायर, बराबर F2 किसके द्वारा लग रहा है बल, Q के द्वारा, 1/4πε0 E इंटू में क्यू पर लगने वाला बल, बीच की दूरी 16 - x का होल स्क्वायर। जो कट रहा है कटा देते हैं, ये सेम टू सेम है, Q से Q कट गया, E से E कट गया, और नहीं कट रहा है तो 9 बटा में x स्क्वायर बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल जैसे ही हम करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो ये 3 हो गया और ये x हो गया, इधर 1 का वर्गमूल 1, और ये भी स्क्वायर है, इसका भी वर्गमूल 16 - x। अब हम थोड़ा सा पक्षांतर करके हल कर लेते हैं, इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा, तो ये 16×3 = 48, ये कितना हो जाएगा, -3x बराबर x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 उधर 1 मिलके 4x बराबर 48। x बराबर कितना आ गया आपका, 48 पे 4 से भाग करेंगे डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किससे दूरी है, +9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम स्मॉल क्यू आवेश को रख रहे हैं, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात इसके द्वारा लग रहा है बल इस पे और इसके द्वारा लग रहा है बल, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसको जरूरी आप हल कर लीजिए, और जो भी प्रश्न आपको कराए हैं उसको जरूर कॉपी में हल करिए और बार बार रिवाइज करिए। आप जानते हैं रिवीजन में आपको